चुनाव आयोग को दरअसल पूरे 36 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग की दरअसल जो देखने की जो शक्ति है ना, वो कुछ ऐसी हो गई है कि उसको सिर्फ विपक्ष दिखता है, सत्ता पक्ष न उसको दिखता है और न ही उसको देखने की उसकी हिम्मत होती है। प्रधानमंत्री तो खैर बहुत उनके लिए दूर की बात हो गई, या यूं कहिए चुनाव आयोग के लिए बहुत दूर की कौड़ी है प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। लेकिन भाजपा के जो ये छुटभइये नेता हैं, उनके नफरती और अनर्गल बयान पर चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं होती कि कोई कार्रवाई करे या फिर उनको कोई नोटिस देने की कोई सोचे भी सही। दरअसल जैसे ही भाजपा के नेता कोई भड़काऊ बयान देता है, उस वक्त चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ रहता है। लेकिन अगर कभी विपक्ष के नेता ने, मतलब किसी गैर भाजपाई नेता ने कोई भी बात कह दी, तो फटाक से चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है, उसकी नींद खुल जाती है, उसके जितने भी नियम कायदे हैं वो सारे के सारे उसको याद आ जाते हैं। तो इन्हीं नियम कायदों के चलते चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को एक नोटिस दिया। राहुल गांधी ने दो शब्दों का इस्तेमाल किया पिछले दिनों, पनौती और जेब कतरा। पनौती उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किया और कहा है, और जेब कतरा उन्होंने अमित शाह और अडानी के लिए कहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो क्या हो गया, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं इसके भी खिलाफ हूं कि उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ अगर नोटिस जाता है और चुनाव आयोग तब क्यों खामोश हो जाता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खतरनाक बयान देते हैं कि बटन ऐसे दबाओ जैसे उन्हें फांसी दे रहे हो। मतलब वोट के बटन को, जो कि एक लोकतांत्रिक अधिकार है, उसको वो हिंसा से जोड़कर बता रहे हैं। तब चुनाव आयोग क्यों खामोश हो जाता है? ये चाहे सांकेतिक हो, उन्होंने सांकेतिक कहा हो कांग्रेस के लिए, लेकिन है तो हिंसा भड़काने वाला बयान। चुनाव आयोग तब क्यों खामोश हो जाता है जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी को मूर्खों का सरदार कहते हैं। यही नहीं, भाजपा के नेता खुलेआम दंगा भड़काने वाले बयान देते हैं, लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहता है। आखिर ये जो देश है, इस देश का जो कानून है, ये देश है, ये कानून और संविधान के हिसाब से चलेगा, न कि किसी एक पार्टी के इशारे पर। यह चुनाव आयोग को सोचना चाहिए, और अगर नहीं सोचेंगे तो सवाल तो उठेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट चाहता था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग के जो आयुक्त हैं उनकी नियुक्तियां स्वतंत्र तौर पर हों, और ताकि वो किसी के अधीन न हो, वो बायस्ड न हो, वो किसी के प्रेशर में काम नहीं करे, जैसे कि अभी दिखता है। एक बार आप राहुल गांधी का जेब कतरे वाला, पनौती वाला जो बयान है और जेब कतरे वाला जो बयान है, वो आप सुनिए। याद है? हाँ, क्या पनौती पनौती पनौती, वो अच्छा भला वहां पे, अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, टीवी वाले ये नहीं कहेंगे, मगर जनता जानती है। देखिए भाई और बहनों, जेब कतरे सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले 3 लोग आते हैं, अकेला नहीं आता। सबसे पहले क्या होता है, एक बंदा सामने आता है, आपके ध्यान को इधर उधर करता है ना, उल्टी सीधी बात बोल देगा। पीछे से एक और बंदा आता है, वो जेब काट देता है, सही। और तीसरा बंदा देखता है कि अगर जिसका जेब कटा, अगर इसने कोई आवाज की तो उस पर आक्रमण कर दें, उसको डरा दें।
ऐसे जेब काटी जाती है। ध्यान इधर उधर करने वाला नरेंद्र मोदी, जेब काटने वाला अदानी और बाद में लाठी मारने वाला अमित शाह। सुना, इसी बयान को लेकर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दिया है। इसके पहले प्रियंका गांधी को भी नोटिस मिल चुका है और अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस मिला है। लेकिन जाने क्यों चुनाव आयोग भाजपा के नेताओं के सामने चुप हो जाता है। अरे भैया, इतने खुलेआम ऐसा खेल नहीं करते, ये चुनाव आयोग को समझना चाहिए। कम से कम जनता में आप इतना तो विश्वास जगा दो कि आप पक्षपात नहीं कर रहे हो, आप निष्पक्ष चुनाव करवा रहे हो। ये विश्वास होना बहुत जरूरी है। भाजपा के नेता कन्हैया लाल वाले मामले को लेकर खुलेआम भड़काऊ भाषण देते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं। अगर मैं वो बयान सुनवाने बैठूंगा तो वीडियो 2 घंटे का हो जाएगा। खाली ये 2 पोस्ट देख लीजिए। एक ये पोस्ट जो भाजपा के नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पे ये पोस्ट की, ये फोटो डाला है जो टेलर है ये, और उसको एक मुस्लिम छुरे से पीछे से वार कर रहा है और ये लिख रहे हैं 25 नवंबर को आपका वोट राजस्थान में कन्हैया लाल को इंसाफ दिलाने के लिए होना चाहिए। ये पोस्ट और ये फोटो आपको क्या भड़काऊ नहीं लगता? ये बात अलग है कि किरोड़ीलाल मीणा जैसे भाजपा के नेता भूल जाते हैं कि इन्हीं के पार्टी के नेता बलात्कारियों को पैरोल पर रिहा करते हैं। कठुआ में एक 8 साल की मासूम बच्ची का बलात्कार होता है और इन्हीं के पार्टी के 2 मंत्री बलात्कारी के पक्ष में रैली निकालते हैं। कन्हैया लाल को क्या सरकार ने मुआवजा नहीं दिया? और जिन 2 हत्यारे आतंकियों ने कन्हैया लाल की हत्या की, क्या उसके पक्ष में कभी भी किसी भी एक मुस्लिम का कोई बयान आया? क्या कभी मुसलमानों ने कोई रैली निकाली? तो चाहे किरोड़ी मीणा हो या ये गौरव भाटिया, ये जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करते हैं, इन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता, इन्हें कोई नोटिस नहीं देता। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, आईटी सेल के प्रमुख गौरव भाटिया इंदिरा गांधी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इन्हें तो कोई नोटिस नहीं मिलता। तो भैया, ये चुनाव आयोग है जिसको भाजपा का कोई मंत्री, कोई नेता, कोई भड़काऊ भाषण देते हुए या कोई अपशब्द कहते हुए या कोई ऐसी बात करते हुए दिखता ही नहीं। इन्हें अगर कोई दिखता है तो वो विपक्ष के नेता दिखते हैं, कांग्रेस के नेता दिखते हैं। तो ये ठीक है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।